तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो जैसा कि हमने पहले ही चैप्टर में आपको फॉर्मूलाज और इसके पूरे थ्योरी पार्ट को दे दिया था, अब इसमें हम लोग को कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर डिस्कस करना है कि न्यूमेरिकल्स क्या है। जैसे देखिए किस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लिए हैं वो है, इफ द सम ऑफ 8 टर्म ऑफ एन एपी इज 64 एंड द सम ऑफ 19 टर्म इज 361, फाइंड द सम ऑफ टर्म। सम ऑफ टर्म निकालना है, सम ऑफ एन टर्म निकालना है। दैट मीन्स अगर हम लोग बोले तो सम ऑफ एन टर्म का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ एन टर्म अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहला तो हमारे पास सम ऑफ टर्म के लिए देखिए सॉल्यूशन में आते हैं। इसका सॉल्यूशन में हमारे पास S8 का वैल्यू दिया हुआ है 64, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और हमारे पास S19 का वैल्यू भी दिया हुआ है, S19 इज इक्वल टू 361। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले S8 के वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो S8 के लिए हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे S8 इज इक्वल्स टू 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, दैट मीन्स 8-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। यहाँ सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, देखिए लेट द, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों ही नहीं है, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी। अब यहाँ हम लोग निकालते हैं इसका। तो हमारे पास S8 का वैल्यू क्या निकलेगा, देखिए S8 का वैल्यू ये 2 से कट गया, 64 दिया ही हुआ हमारे पास, इज इक्वल टू हमारे पास बचा 4, 2a प्लस 7d, यानी फाइनली हमारे पास आया। यहाँ से हम लोग 19 का भी उसी तरह से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 361 इज इक्वल्स टू 19/2 ब्रैकेट में आएगा हमारे पास जो यहाँ पे वो हो जाएगा 19 है तो यानी 18d आ जाएगा, यानी 2a प्लस 18d। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे पास 19 से कटता है 361 19 टाइम्स में, तो ये 4 से कट जाएगा हमारे पास, 4 से कट गया 64 हमारे पास 16 टाइम में, इज इक्वल्स टू 2a प्लस 7d। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। और यहाँ हमारे पास आया 38 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 18d। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ को इक्वेट कर देंगे एक साथ, यानी 18 प्लस 2a, सॉरी 38 प्लस नहीं 38 इक्वल्स टू, सॉरी 38 इक्वल्स टू 2a प्लस 18d। फोर्थ साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हम लोग जानते हैं साइन चेंज होता है, तो तीनों का साइन चेंज कर दिए, कट गया। 38 में से अगर हम लोग 16 निकालते हैं तो हमारे पास बचता है 18। ठीक है, माइनस में बच रहा 18, सॉरी 18 बोल रहे हैं, 22 बचेगा हमारे पास। 22 इज इक्वल्स टू, हमारे पास अगर 18 निकालते तो आता है -11d, यानी कि माइनस माइनस कट गया और d आया हमारे पास 2। तो जब हमारे पास d का वैल्यू निकल गया तो हम लोग a निकाल लेंगे। तो a का वैल्यू हमारे पास आएगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो a का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, मान लीजिए इसी में अगर हम पुट कर देते हैं तो 7 2 14 उधर जाएगा, तो a का वैल्यू आएगा हमारे पास 1। तो d और a दोनों का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या करना है, इसे सब्स्टिट्यूट करके आंसर को फाइंड आउट कर लेना है। तो सब्स्टिट्यूट करके आंसर को फाइंड आउट करेंगे तो देखिए हमें निकालना है Sn, दैट मीन्स n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 2, यानी फाइनली इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 2 दोनों में से कॉमन हो जा रहा है, 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो यानी कि आएगा n²। ये हुआ इस तरह का क्वेश्चन, पहले तरह का क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया। दूसरे टाइप के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए दूसरे टाइप का, इस क्वेश्चन को हम पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको फिर से डिस्कस किया आप लोग के सामने। एक पहले की वीडियो में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर देखिए, मेनली मेरा जो फोकस है वो दूसरे नंबर क्वेश्चन से है कि दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे। देखिए
फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द AP whose k टर्म इज इतना। दैट मीन्स हमारे पास t k बोल सकते हैं या t a बोल सकते हैं, चलिए t k ही बोलते हैं। t k इक्वल्स टू हमारे पास दिया हुआ है 5k + 1। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पुट k इक्वल्स टू फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, डॉट 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 डॉट। ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले t1 का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 × 1 + 1 यानी 6। t2 का वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा हमारे पास 5 × 2 + 1 यानी 11। इसी तरह से अगर हम लोग t3 का वैल्यू निकालते हैं तो निकलेगा हमारे पास 5 × 3 + 1 = 16। और t4 का वैल्यू निकालते हैं तो निकलेगा हमारे पास 5 × 4 + 1 = 21। ये हमारे पास सीरीज तो निकल गया, सीरीज निकल गया हमारे पास 6, 11, 16, 21 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ से a भी मिल गया हमारे पास 6 फर्स्ट टर्म और d भी मिल गया हमारे पास 5 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब हमको निकालना क्या है इसमें, देखिए निकालना हमको सम ऑफ n टर्म, दैट मीन्स Sn इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a + n - 1 × d। तो देखिए n/2 ब्रैकेट ऑफ 2 × 6 + 5 × n - 1 यानी n/2 ब्रैकेट ऑफ 12 + 5n - 5 यानी अगर हम लोग 12 में से 5 निकाल देते तो हमारे पास आंसर आएगा n ब्रैकेट में 5n + 7 / 2 इज द फाइनल आंसर। ये इस तरह क्वेश्चन, ये बहुत बार सीए फाउंडेशन में पूछा जा चुका है, तो इस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, इस क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास वो दिया हुआ है कि इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 and the sum of the first 5 term is 1/4 of the sum of the next 5 term। अब देखें यहाँ पे बोला क्या, हमारे पास फर्स्ट टर्म दे दिया a इक्वल्स टू दे दिया 2, दैट मीन्स हमारे पास d अभी नहीं है यहाँ से, तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हमारे पास, बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म is 1/4 of the next 5 term, that means t6 plus t7 plus t8 plus t9 plus t10। ये हो गया हमारे पास सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। तो हम क्या करें यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म का अगर हम लोग वैल्यू लिखते हैं तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म भी लिख लेते हैं, t1 plus t2 plus t3 plus t4 plus t5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू t6 का वैल्यू होता है हमारे पास, अगर हम लोग t6 निकालें तो देखिए हमारे पास tn का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a + n - 1 × d। तो इस तरह से इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम लोग किसी भी चीज़ का वैल्यू, किसी भी टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि t6 का अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो हो जाएगा हमारे पास a + 5d प्लस a + 6d प्लस a + 7d प्लस a + 8d प्लस a + 9d। तो यहाँ हमारे पास हो गया, इसका भी उसी तरह से हम लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो देखिए a यानी 5a प्लस यहाँ तो d नहीं होगा, यहाँ 1d 2d 3d 3 और 3 6 और 4 10d इंटू 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 5a प्लस 5 6 11 और 7 18 और 8 26 और 9 35d। यानी फाइनली हमारे पास आ गया a का वैल्यू दिया हुआ है, तो a का वैल्यू रख के हम लोग d यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हमारे पास देखिए कितना आएगा
5 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 40D इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 35D। यानी फाइनली यहाँ से हमारे पास निकल जाएगा 5 टू जा 10, 10 4 जा 40 और 40 और इधर आएगा तो हो जाएगा हमारे पास 5D इज इक्वल्स टू 40 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -30। यानी D का वैल्यू आया हमारे पास -6। अब जब D का वैल्यू हमारे पास -6 आ गया तो हम लोग को क्या निकालना है, बोला है कि प्रूफ करना है कि शो दैट द सम ऑफ, बोला है कि शो दैट 20 टर्म इज इतना, तो यानी कि T20 इज इक्वल्स टू, प्रूफ करना है -112, तो T20 इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। यानी कि A हमारे पास दिया हुआ है 2 प्लस n आया हमारे पास 20 माइनस 1 और D हमारे पास दिया हुआ -6, तो यानी कि हो गया 2 माइनस 19 हो गया। 19 6 कितना होता है हमारे पास, 26 120, यानी 19 6 114, तो 114 तो यानी आया हमारे पास -112 रूट। तो ये होता है इस तरह क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये भी बहुत बार सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा टाइम पूछा जा चुका है सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन में। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज 3n² प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म दिया हुआ है, मतलब हमारे पास टी एम का वैल्यू दिया हुआ 164 और हमारे पास सम ऑफ टर्म दिया हुआ, मतलब सम ऑफ टर्म बोलने का मतलब क्या हुआ, एस एन का वैल्यू दिया हुआ हमारे पास 3n² प्लस 5n। देखिए जब भी हमारे पास सम ऑफ टर्म से कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब टी एन टर्म निकालना होता है तो हम लोग लिखते हैं टी एन टर्म इज इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। मतलब कि एक प्रीसीडिंग टर्म में से, ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर लेते हैं सक्सीडिंग टर्म में से, तो मतलब कि ये वाला फॉर्म में से हमको इसको निकालना पड़ेगा अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एस एन माइनस 1 निकालते हैं। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास इसमें एन है वहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट में एन माइनस 1। ये हुआ हमारा थर्ड इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाके हम लोग टी एन टर्म निकाल लेते हैं। तो यानी कि टी एन टर्म इज इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, यानी कि टी एन, तो हमारे पास टी एन थोड़ी दिया हुआ, हम लोग टी एम दिया हुआ है, तो टी एम इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे एस एन। एस एन हमारे पास दिया हुआ है 3n² प्लस 5n माइनस ये दिया हुआ हमारे पास 3 ब्रैकेट में n² माइनस 2n प्लस 1, ठीक है, और फिर प्लस 5n माइनस 5। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास इसका वैल्यू दिया हुआ 164, यानी कि इसको अभी रहने देते हैं, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यानी कि टी एम इज इक्वल्स टू, हमारे पास टी एम निकल रहा, देखिए 3n² प्लस 5n माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 3n² माइनस माइनस प्लस 6n माइनस 3 माइनस 5n प्लस 5। तो 5n और 5n कट गया, 3n² और 3n² कैंसिल हो गया। यानी हमारे पास आया टी एम इज इक्वल्स टू 6n प्लस 2। तो ये हमारे पास आया टी एन टर्म, दैट मीन्स फोर्थ इक्वेशन बनाई हमारा। अब हम लोग जानते हैं जब हम लोग टी एन टर्म निकाल लेते हैं तो टी एन टर्म निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टी एन टर्म निकालने के बाद हम लोग डायरेक्टली यहाँ से एन के वैल्यू को निकाल सकते हैं, मतलब हमारा टर्म निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट या फिर ये टी एन टर्म का वैल्यू निकला है ना, सॉरी, देखिए हम लोग क्या करना, हमारे पास m दिया हुआ है तो यानी कि हम लोग लिखेंगे इसको टी एम इज इक्वल्स टू 6m प्लस 2 और टी एम का वैल्यू दिया हुआ हमारे पास 164 इज इक्वल्स टू 6m प्लस 2। तो यानी कि हमारे पास आएगा, इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा हमारे पास ये 6m इज इक्वल्स टू 162, यानी कि m इक्वल्स टू 6 से डिवाइड करिए, 6 2 जा 12 बचा 4, 6 7 जा, यानी कि 162 डिवाइडेड बाई
6, यानी कि पहले 3 के टेबल से ही काट लेते हैं। 3 5 जा 15 और 3 4 जा और 3 2 जा, यानी कि आ रहा हमारे पास m का वैल्यू 27। तो ये हो गया हमारे पास इस तरह क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और ये बहुत ज़्यादा टाइम सीए फाउंडेशन में पूछा जा चुका है, और इसका इस तरह क्वेश्चन हर साल एक आता ही आता है सीए फाउंडेशन में। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास वो क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे tn टर्म दिया हुआ है। tn टर्म हमारे पास हो गया x, यानी tn इक्वल्स टू x दिया हुआ है, और सम ऑफ n टर्म भी हमारे पास दिया हुआ है। सम ऑफ x टर्म बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे x है, तो सम ऑफ n टर्म भी हमारे पास दिया हुआ 112। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमें निकालना इसको सॉल्व करके x का वैल्यू। तो हम लोग कैसे करके इसका x का वैल्यू निकालेंगे। हम लोग के पास a इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 25 और d इक्वल्स टू दिया हुआ है 22 में से 25 को माइनस करें तो -3। a और d भी मिल गया। हम लोग क्या करते हैं यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं Sn का। Sn का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Sn का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला पढ़े हम लोग Sn के लिए। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, Sn का वैल्यू दिया हुआ 112, तो 112 इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ऑफ 2 इंटू 25 प्लस n-1 इंटू -3। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 224 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 25 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 50 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा हमारे पास +3 -3n। अब क्या करते हैं, बाहर वाले n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 to 4 इज इक्वल्स टू 53n -3n स्क्वायर, यानी कि मिड टर्म निकालना है अब यहाँ पे, तो हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 2 to 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका मिडिल टर्म निकालना है, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम लोग 3 इंटू 2 to 4 करेंगे तो हो जाएगा 672 हो जाएगा। अब 672 को ऐसा अरेंज करना है हमें कि 672 को अरेंज करने से हमारे पास पूरा का पूरा वैल्यू आ जाए। तो देखिए हम साइड में कहीं पे आपको दिखाते हैं 672 को कितना कैसे अरेंज करना है। तो देखिए 672 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। 2 से जाएगा 2 3 जा 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2 1 जा, सॉरी 2 1 जा 2 6 जा एंड 2 8 जा, फिर 2 से जाएगा 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 से जाएगा 84 हमारे पास 2 से जाएगा 42 टाइम्स में, फिर 2 से 21 टाइम में, फिर 7 से 3 टाइम्स में। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आया वो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आया। इसे ऐसा अरेंज करना है कि प्लस करने से 53 आ जाए और उसी को मल्टीप्लाई करने से 672 आ जाए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे अरेंज करना है कि दो टर्म में इसको हमको ले आना है। तो यानी देखिए अगर हम लोग इसको लिखते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा, हाँ तो देखिए यहाँ पे हमारे पास हो जा रहा है 32 इंटू 21। 32 इंटू 21 होता है 672 और 32 प्लस 21 करते हैं तो हो जाता है 53, यानी मिड टर्म पॉसिबल हो गया इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे यहाँ पे। तो आइए 3n स्क्वायर माइनस 32n माइनस 21n प्लस 2 to 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा। एक काम करते हैं 21 को पहले लिख ले, या छोड़ दीजिए ऐसे ही। देखिए यहाँ से n कॉमन लिए तो आया हमारे पास 3n माइनस 32 और माइनस यहाँ से कॉमन लिए हम लोग 7, तो बच रहा हमारे पास 3n और प्लस माइनस -32 इज इक्वल टू 0, यानी फाइनली हमारे पास आया 3n माइनस 32 और एक जगह पे आया हमारे पास n माइनस 7। तो हम लोग जानते हैं कि टर्म कभी भी
फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ से आइदर और करेंगे, आइदर 3n - 32 = 0 और n - 7 = 0, यानी हो जाएगा हमारे पास n = 32/3। तो जानते हैं कि टर्म हमारा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो इसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। और यहाँ हो जाएगा n = हमारे पास 7। तो ये हो गया हमारे पास n = 7, यानी कि n का वैल्यू जब हमारे पास 7 आ गया, तो n का वैल्यू 7 आने का मतलब क्या हुआ, Tn = 3। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू को बैठा देंगे कि n का वैल्यू 7 आया, तो हमारे पास Tn का फॉर्मूला क्या होता है, तो डायरेक्टली डाल देंगे। तो 9 Tn = हमारे पास दिया हुआ x, यानी कि Tn, यानी कि हम लोग nth टर्म लेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास a प्लस n का वैल्यू हमारे पास आ गया 7, तो 7 - 1 इंटू d, यानी फाइनली हमारे पास a का वैल्यू इज इक्वल टू x, यानी a का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ 25 प्लस 6 इंटू -3 इज इक्वल टू x, यानी कि हमारे पास आ रहा है 25 में से 18 गया तो बचा 7, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास 7 आया। तो ये हो गया इसका प्रॉपर आंसर। तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन सीए फाउंडेशन के एग्जाम में और सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास मीन का क्वेश्चन है, जो बहुत कम समय पूछा गया है, पर फिर भी ये पूछा जा सकता है, इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बोला क्वेश्चन में क्या कि इंसर्ट 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 and 12। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 3, 6 इसके बीच में निकालना है, तो हम क्या कि 1 2 3 4 5 और एक 6 प्लेस और बाकी 24। ठीक है, ये लिख दिया हम यहाँ पे। अब हम लोग करना क्या है, देखिए हमारे पास n = कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, n = मिल गया 8, a = मिल गया हमारे पास 3 और d = हमारे पास क्वेश्चन मार्क और l = हमारे पास मिल गया 24। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे, L = a प्लस n - 1 इंटू डी, यानी L का वैल्यू दिया हुआ है 24 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 3 प्लस n का वैल्यू दिया हुआ है 8 - 1 इंटू डी। यानी कि हमारे पास हो जाएगा 3 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 21 इज इक्वल्स टू 7d, यानी कि d का वैल्यू निकल गया हमारे पास 3। ठीक है, तो d का वैल्यू भी निकल गया। अब हमको क्या करना है, 6 अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो यानी कि हम लोग क्या जानते हैं, देखिए मीन का हमारे पास मीन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास ये दोनों टर्म होना चाहिए, दोनों का डिफरेंसेस, इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस आया 3। यानी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें ऐड करते हुए चले जाएंगे, पहले वाले में दूसरे को ऐड कर देंगे, जो आया d को ऐड करेंगे, फिर यहाँ जो आएगा उसमें d को ऐड करेंगे, फिर यहाँ जो आएगा उसमें d को ऐड करेंगे, यानी हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस d, तो यानी कि हो जाएगा 6 प्लस d, यानी हो जाएगा 9, 12, 15, 18, 21, 24। तो ये हो गया हमारे पास 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच का अरिथमेटिक मीन बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही इजी तरीका है, सिर्फ और सिर्फ इसमें हम लोग को डी निकाल के उसके बाद से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना होता है। तो ये होता है इस तरह क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और ये था हमारे पास अरिथमेटिक मीन के ऊपर क्वेश्चन कि अरिथमेटिक मीन में हम लोग किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारे पास ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।